इंदौर में शूटिंग की ट्रेनिंग देने वाले मोहसिन खान द्वारा युवतियों को निशाना बनाने का काम किया जा रहा था, जिसके खिलाफ अब 2 और प्रकरण दर्ज किए गए हैं। मोहसिन अभी तक 200 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था, जिसमें से 41 के करीब युवतियों को ट्रेनिंग देने की बात सामने आई है। जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी आनंद यादव द्वारा बताया गया कि मोहसिन के खिलाफ सबसे पहला प्रकरण नाबालिग के मामले में छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं में दर्ज किया गया था। इसके बाद गुरुवार को 2 और युवतियों द्वारा प्रकरण दर्ज कराए गए, जिसमें छेड़छाड़ और दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। मोहसिन के मोबाइल फोन को खंगाला जा रहा है और उसके डेटा को भी रिकवर किया जा रहा है। साथ ही जो वीडियो सामने आए हैं उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अभी प्रारंभिक तौर पर शूटिंग के दौरान तैयारी करने वाले छात्रों की जानकारी में 200 छात्र सामने आए हैं, जिनमें कई छात्राओं के भी नाम हैं और बाकी शेष युवक है। पुलिस ने प्राथमिक जांच में मोहसिन को जेल भेजा था, लेकिन अब मोहसिन की रिमांड की बात भी सामने आ रही है। पुलिस अन्य प्रकरणों के आधार पर उसे रिमांड पर ले सकती है। मकान को लेकर जहां पर यह शूटिंग केंद्र संचालित हो रहा था, उसकी भी जांच नगर निगम द्वारा की जा रही है। यदि अवैध निर्माण पाया जाता है तो जल्द ही उस पर भी कार्रवाई होने की संभावना है। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में आरोपी मोहसिन, जो कि एक शूटिंग एकेडमी चलाता था, राइफल शूटिंग की ट्रेनिंग देने का काम कर रहा था, उसमें एक शिकायत 2 दिन पहले दर्ज की गई थी। उसके बाद कल 2 युवतियों ने और शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें एक ने उसमें छेड़खानी की बात बताई है और दूसरी युवती ने बताया है कि उसको प्रलोभन दिया था कि तेरा करियर बना दूंगा, एकेडमी खुलवा दूंगा। इस बात का उसको लालच देकर उसके साथ में दुष्कर्म किया है, शारीरिक शोषण किया है उसका। तो दोनों ही मामलों में हमने पृथक एफआईआर दर्ज किए हैं और उसमें हमारी विशेष टीम इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही है। हमारा पूरा फोकस इस बात पर है कि इन्वेस्टिगेशन की गुणवत्ता बेहतर हो और ऐसे आरोपियों को न्यायालय से सजा दिलाई जा सके। तो सर, जो पीड़िता है वो किस तरह की शिकायत लेकर पहुंची है और ये कितने सालों से यहाँ पर संचालित कर रहा था? जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आए हैं उसके अनुसार 2016-17 से उक्त परिसर को एक प्रहलाद मिश्रा नामक जो व्यक्ति हैं उनका परिसर है, उनसे किराए पे लिया था और तभी से संचालन इसका कर रहे थे। जो दस्तावेज जब्त हुए हैं विवेचना के दौरान मौके से, उसके अनुसार 201 लोगों का रिकॉर्ड मिला है जिन्होंने अभी तक इस परिसर में ट्रेनिंग ली है। उसमें 41 लड़कियां तथा शेष 160 लड़के होना पाए गए हैं। बाकी अन्य विषयों पे हम बहुत बारीकी से अनुसंधान कर रहे हैं। आरोपी की जो वित्तीय स्थिति है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में हम उन सब चीज़ों को कवर कर रहे हैं। कितना लगभग 4,000 रुपये प्रति माह की फीस लेने की जानकारी प्राप्त हुई है। उन पैसों का क्या उपयोग किया है, कहाँ पे उसको इन्वेस्ट किया है, वो सारी चीज़ों की भी हम जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 युवतियों के इस तरह के अश्लील वीडियो और फोटो इसने बनाया है और उनको लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। तो जांच में कुछ इस तरह की बातें सामने आई है? जो मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं आरोपी के, उसमें ऐसे वीडियो तो नहीं मिले हैं, लेकिन हम उसकी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजकर जांच कराएंगे। अगर कुछ डाटा उसमें से डिलीट किया है तो वो पुनः रिट्रीव होगा और उसके अनुसार फिर जो अगर ऐसे कुछ उसमें डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसे वीडियो या फ़ोटो पाए जाते हैं तो उनको हम प्रकरण के हित में जो हमें उपयोगी होंगे उनको हम उपयोग करेंगे। नहीं, ऐसा अभी हमारे उसमें आरोपी के जो जब्त मोबाइल फ़ोन है या हार्ड डिस्क है उसमें अभी ऐसा प्राइम फेसी ऐसा कुछ हमारे उसमें संज्ञान में नहीं आया है, ना उसमें ऐसा कुछ पाया गया है। लेकिन जो प्रथम एफआईआर हुई थी उसमें जो युवती ने एफआईआर दर्ज कराई थी उसने ज़रूर अपने मोबाइल से कुछ वीडियो बनाए थे आरोपी के अन्य कुछ लड़कियों के साथ। उनको हमने वजह सबूत में साक्ष्य के तौर पर हमने इस्तेमाल किया है प्रकरण के हित में। बाकी अन्य सभी चीज़ों को हम बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ को हम एविडेंस के तौर पर कलेक्ट कर रहे हैं ताकि आरोपी को सजा दिलाई जा सके। इसमें कुल 3 एफआईआर हुई हैं। पहली एफआईआर जो हुई थी वो छेड़खानी और बैड टच से संबंधित थी। इसके बाद कल 2 एफआईआर और हुई हैं जिसमें एक छेड़खानी तथा दूसरी शारीरिक शोषण से संबंधित है। तीनों एफआईआरों में हम हमारी स्पेशल टीम जो है वो लगी हुई है इन्वेस्टिगेशन पर। सभी विषयों को बहुत गहनता से और पूरी गंभीरता से हम अनुसंधान कर रहे हैं।
अभी तक जो हमें जानकारी मिली है, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स या अन्य जो सोर्सेस से हमने जानकारी इकट्ठी की है, उसमें ये अपने परिवार से भी पूर्णतः कट ऑफ था तथा ऐसा कोई घनिष्ठ मित्र या सहयोगी भी अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है जो इसके साथ रहता हो या इसको किसी इसकी गतिविधि में सहयोग करता हो। लेकिन अभी इस मामले में हमें पूछताछ करना है, काफ़ी चीज़ों का अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, तो उसके बाद ही सही स्थिति ज्ञात हो सके।